करीब आता जा रहा था। दूसरी ओर मिहिर भी क्लब पहुंचता है। वो तुरंत कार से उतरकर क्लब के अंदर जाता है और आरोही को ढूंढने लगता है। अभय को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मिहिर के पीछे चलते हुए सब समझने की कोशिश कर रहा था। अभय झुंझलाते हुए कहता है, अब बताएगा भी, तू किसे ढूंढ रहा है? और हमेशा की तरह उसे मिहिर से कोई जवाब नहीं मिलता। अभय फिर कहता है, क्या तू ऋतु को ढूंढ रहा है? तभी ऋतु उन दोनों को देख लेती है और उनके पास आ जाती है। मिहिर की नजर अभी भी आरोही को तलाश रही थी। ऋतु आती है और सीधे मिहिर को गले लगा लेती है। मिहिर एक झटके से उसे खुद से दूर करता है। ऋतु मुंह लटकाकर मिहिर को देखने लगती है। उसे मिहिर का बिहेवियर अच्छे से पता था, वो ऐसा ही था। उसके करीब किसी का आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मिहिर, ऋतु और अभय कॉलेज टाइम से अच्छे फ्रेंड थे। ऋतु बहुत अमीर खानदान से थी और वो मिहिर की माँ को अच्छे से जानती थी, इसलिए मिहिर की माँ ऋतु को पसंद करती थी। ऋतु भी मिहिर को शुरू से पसंद करती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि मिहिर की शादी उससे ही होगी, क्योंकि मिहिर कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता था। ऋतु उन दोनों को देखते हुए कहती है, कैसे हो तुम दोनों? अभय मिहिर को देखते हुए जवाब देता है, मैं तो ठीक हूं, पर इसका पता नहीं। मिहिर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वो गुस्सा कभी भी फट सकता था। वो आरोही को ढूंढते ढूंढते पीछे की ओर चला जाता है। ऋतु कहती है, मिहिर को क्या हुआ? ये किसी को ढूंढ रहा है क्या? अभय कहता है, मुझे भी नहीं पता। मिहिर जब पीछे गार्डन में पहुंचता है और वहां का जो नजारा देखता है, उसके बाद तो वो पूरी तरह नर्क से आए हुए शैतान में तब्दील हो जाता है। वो देखता है कि अमन आरोही के साथ बदतमीजी कर रहा था और आरोही उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है। मिहिर तेजी से आगे बढ़ता है और अमन को आरोही से अलग करता है और अमन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। मिहिर अमन को बुरी तरह पीटते ही जा रहा था और अमन को संभलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वो पहले ही नशे में था। आरोही रोते हुए बस मिहिर को देखे जा रही थी, जो अमन को बुरी तरह बस मारते ही जा रहा था। अभय और ऋतु भी वहां आ जाते हैं। दोनों वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। अभय जल्दी से मिहिर को अमन से अलग करने लगता है। आरोही रोते हुए बस मिहिर को देखे जा रही थी, जो अमन को बुरी तरह बस मारते ही जा रहा था। अभय और ऋतु भी वहां आ जाते हैं। दोनों वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। अभय जल्दी से मिहिर को अमन से अलग करने लगता है। अभय मिहिर को रोकते हुए कहता है, मिहिर, क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे, वो मर जाएगा। मिहिर गुस्से से उसे मारते हुए कहता है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई आरोही को हाथ लगाने की? अभय साइड में खड़ी आरोही को देखता है, जो रोए जा रही थी। वो समझ जाता है कि यही आरोही है और कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ होगा। अभय पूरी ताकत से उसे अमन से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिहिर तो जैसे शैतान बन चुका था। वो अमन की जान लेना चाहता था। वो अमन को बुरी तरह से पीटते ही जा रहा था। ऋतु भी मिहिर का ये रूप देखकर काफी डर चुकी थी। वो जानती थी कि मिहिर का गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो गुस्से में किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। और आरोही रोते हुए तेज आवाज में कहती है, मिहिर। मिहिर जैसे ही आरोही की आवाज सुनता है, वो वहीं रुक जाता है और आरोही की ओर देखता है। आरोही उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मिहिर भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अभय और ऋतु सदमे में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। ऋतु के ऊपर तो जैसे बिजली गिर गई थी। आज तक उसने मिहिर के करीब जाने की कितनी कोशिश की, लेकिन मिहिर उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। ऋतु को मिहिर को किसी और के करीब देखकर बहुत जलन हो रही थी। उस समय वो आरोही को जान से मार देना चाहती थी। मिहिर आरोही को अपनी बाहों में उठाता है और वहां से चला जाता है। आरोही मिहिर के सीने से लगकर बस रोए जा रही थी। मिहिर उसे कार में बिठाता है और खुद उसे बाहों में लेकर बैठ जाता है। मिहिर ड्राइवर को घर चलने के लिए कहता है। आरोही को अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा था। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर में वो चुप हो जाती है और मिहिर से अलग होने लगती है। मिहिर फिर से उसे अपनी ओर खींच लेता है। आरोही मिहिर के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देख पा रही थी। वो उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती है और मिहिर के सीने से लगी रहती है। मिहिर अब भी बहुत गुस्से में था। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर कैसे कोई उसके अलावा उसकी आरोही को हाथ भी लगा सकता है। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी कमजोर कब से हो गई कि वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं।
मिहिर कार से उतरता है और आरोही को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाता है। वहां खड़ा एक नौकर ये देखकर हैरान हो जाता है। वो खुद से कहता है, ये तो उस दिन वाली लड़की है। मिहिर सीधे रूम में जाता है और बाथरूम में जाकर आरोही को खड़ा कर देता है। वो शॉवर ऑन कर देता है। मिहिर बस आरोही को घूरे जा रहा था और आरोही नजरें झुकाए खड़ी थी। मिहिर को आरोही पर भी गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे कुछ कहना नहीं चाहता था। उसे आरोही की हालत अच्छे से पता थी। दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। मिहिर को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके अलावा आरोही को कोई हाथ भी लगाए। वो अमन के हर टच को आरोही के शरीर से हटा देना चाहता था। कुछ देर ऐसे ही भीगने के बाद मिहिर देखता है कि आरोही अब कांपने लगी है। मिहिर कहता है, रूम के कबर्ड में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, तुम चेंज कर लो। मिहिर की आवाज में गुस्सा था। आरोही ये साफ महसूस कर पा रही थी। मिहिर बाथरूम से बाहर आ जाता है और कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर रूम से बाहर चला जाता है। आरोही भी अपने धीमे कदमों से बाथरूम से बाहर आती है और कबर्ड खोल के देखती है। उसमें पूरे मिहिर के कपड़े थे और आधे से ज्यादा व्हाइट कलर के थे। आरोही को समझ आ रहा था कि मिहिर को व्हाइट कलर बहुत पसंद है। आरोही दूसरा कबर्ड खोल के देखती है। वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसमें पूरे लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे और हर तरह के कपड़े रखे हुए थे। वो कपड़े उठाती है और चेंज करने चली जाती है। जब वो वापस रूम में आती है तो मिहिर पहले से ही वापस आ चुका था। मिहिर आरोही को देखता है। आरोही ने व्हाइट कलर का टॉप और प्लाजो पहन रखा था और उसके गीले बालों में वो किसी खरगोश की तरह दिख रही थी। मिहिर उसे बैठने का इशारा करता है और आरोही चुपचाप बैठ जाती है। उसके मन में अब भी डर महसूस हो रहा था। मिहिर टेबल से खाने की प्लेट उठाता है और आरोही की ओर रोटी का एक निवाला बढ़ाता है। आरोही उसे हैरान आंखों से देखती है, फिर चुपचाप खा लेती है। मिहिर उसे पूरा खाना खिलाता है और आरोही बिना सवाल किए खा लेती है। मिहिर खाना खिलाने के बाद दूध का ग्लास उठाता है और आरोही की ओर बढ़ाता है। आरोही भी पूरा ग्लास खाली कर देती है। आरोही को आज सुबह की बात याद आने लगती है, जब वो मिहिर के साथ रेस्टोरेंट में थी। मिहिर प्लेट उठाता है और रूम से बाहर चला जाता है। आरोही अपने बैग से मोबाइल निकालकर बालकनी में चली गई। फिर उसने तनुजा को कॉल किया। थोड़ी देर घंटी जाने के बाद तनुजा फोन उठाती है। दूसरी ओर से तनुजा की आवाज आती है, हेलो दीदी। आरोही खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, आरव कैसा है अभी? तनुजा कहती है, दीदी वो बिल्कुल ठीक है और सो गया है। आरोही कहती है, तनुजा अभी बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं निशा के घर पर रुक रही हूँ। तनुजा कहती है, ठीक है दीदी। आरोही गुड नाइट कहकर फोन रख देती है। पीछे खड़ा मिहिर ये सब सुन रहा था। आरोही चांद को देखने लगती है। मिहिर उसके पास आता है और पीछे से उसे बाहों में भर लेता है और अपना सर उसके कंधे पर रख देता है। आरोही अचानक ऐसा होने पर डर जाती है और अगले ही पल उसे जानी पहचानी खुशबू का एहसास होता है और वो शांत हो जाती है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद मिहिर उसे पकड़कर वहीं सोफे पर बिठा देता है और खुद उसे बाहों में लेकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। आरोही उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर लेती है। उसे मिहिर की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लगता था कि वो मिहिर को बहुत पहले से जानती है। आरोही को खुद नहीं पता था कि वो कब से मिहिर पर इतना भरोसा करने लग गई थी कि खुद उसके सीने से लगकर सो रही थी। अभी उन्हें मिले 2 दिन ही तो हुए थे। मिहिर आरोही के गले के तिल को देखते हुए उसके बालों के साथ खेल रहा था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे गौर से देख रहा था। जब मिहिर को लगता है कि आरोही गहरी नींद में सो गई, तो वो उसे रूम में लाकर बेड पर लेटा देता है। वो उसे अच्छे से सुलाता है और खुद बालकनी में आकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। कुछ ही सेकंड बाद विजय फोन उठाता है। मिहिर अपनी गहरी और सर्द आवाज में कहता है, अमन खुराना कल तक पूरी तरह बर्बाद हो जाना चाहिए। उसके जितने भी होटल और क्लब हैं, सबको बंद करवा दो। कुछ भी करो, लेकिन मुझे उसकी बर्बादी चाहिए और इस काम में मैं छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिहिर की गुस्से से भरी आवाज सुनकर विजय भी कांप उठता है। अब आखिर उसके आरोही को किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत की थी, तो अब ये तो होना ही था। मिहिर कॉल कट करके आसमान की ओर देखता है। मिहिर बालकनी से रूम में आता है। वो देखता है कि आरोही नींद में चीखने लगी है। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। वो जल्दी से उसे गले से लगा लेता है। आरोही भी नींद में मिहिर को कसकर पकड़ लेती है, जैसे वो उसे कहीं छोड़कर चला जाएगा। मिहिर उसे बाहों में भर लेता है और वो प्यार से उसके बालों को सहला रहा था, जिससे कुछ ही देर में आरोही नॉर्मल हो गई थी।
वो भी उसे देखते देखते सो जाता है।